matrices. Okay, so today we are going to start algebra, and algebra, the first chapter is your matrices. So this is your algebraic first chapter, that is your matrices. मैट्रिसेस के पार्ट स्टार्ट करते हैं. एक्चुअल जो वर्ड था वो वर्ड था मैट्रिक्स, और जो मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी थी, दिस प्रॉपर्टी नोन एज द मैट्रिसेस. तो कंसेप्ट इज व्हाट कि ये मैट्रिक्स एक्चुअल है क्या, व्हाट इज मैट्रिक्स, ये है क्या, व्हाट इज मैट्रिक्स. तो इस पार्ट पे डिस्कस करते हैं. इन ओल्डन टाइम्स ग्रुप ऑफ मैथमेटिशियन ने क्या देखा, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को उनकी लोकेशन के हिसाब से, लोकेशन इन द सेंस कि ऐसे नंबर लिए जैसे 1 1. अभी एक मिनट में मैं क्लियर कर दूंगी मैं क्या लिख रहा हूँ. A11, A12, A13 एंड सो ऑन, A21, A22, A23 एंड सो ऑन. फिर लिया मैंने A31, A32 एंड सो ऑन. तो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ नंबर. जब मैं वेराइटीज ऑफ नंबर की बात करूंगा, इसका मतलब है मैं बात कर रहा हूँ रियल नंबर की, बात कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की, या बात कर रहा हूँ रेशनल या इरेशनल. ठीक, इन सारे नंबर्स को एक बिग स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ इस तरह से अरेंज किया. बिग स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से कुछ अरेंज किया गया इन सारे नंबर्स को. तो जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल में नंबर लिए गए, इसको बोला गया दिस इज योर फर्स्ट रो, उसको मैं लिखूंगा R1. सेकेंड जो हॉरिजॉन्टल में जो नंबर्स को अरेंज किया गया, उसको बोला जाएगा R2, दैट इज योर सेकेंड रो. और जो थर्ड नंबर इसमें थर्ड में अरेंज किया, इसको बोला गया R3. तो जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल दैट इज योर R1, सेकेंड हॉरिजॉन्टल इज R2, थर्ड हॉरिजॉन्टल इज R3 एंड सो ऐसे बनाते हुए चलेंगे, क्रिएट करेंगे. एंड फर्स्ट वर्टिकल दिस इज, इसको रीड करेंगे C1. C1 स्टैंड फॉर फर्स्ट कॉलम. सेकेंड वर्टिकल इसको पढ़ेंगे C2, थर्ड वर्टिकल इसको पढ़ेंगे C3 एंड सो ऑन. तो कंसेप्ट क्या किया ग्रुप ऑफ मैथमेटिशियन ने, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को उसको रो और कॉलम में एक बिग स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू अरेंज किया गया. इसी के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं रेक्टेंगुलर एरे. एग्जैक्ट वर्ड इज रेक्टेंगुलर एरे. तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को मैंने कुछ इस तरह से अरेंज किया गया, उसको रो और कॉलम वाइज. इस प्रोसेस यानी इस मेथड, इसको बोला गया मैट्रिक्स. और इसकी जो प्रॉपर्टी है, उसको प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे मैट्रिसेस. और इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, एबीसी से कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करेंगे. एंड दीज आर व्हाट, एंड दीज आर नोन एज द एलिमेंट्स और इंटाइटीज ऑफ मैट्रिक्स. ठीक, अब देखिए ये 1 1 क्या है. 1 1 सबसे पहले हम रो को रीड करते हैं, फिर उसको कॉलम को रीड करते हैं. हियर मीनिंग ऑफ 1 1 इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम एंड सो ऑन. फिर मैं सेकंड रो आ गया, रीड करूंगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन. फिर मैं आ गया थर्ड में, थर्ड बोले तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन. इस तरह को रीड करते हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को रो और कॉलम में एक बिग स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू अरेंज किया गया. दिस phenomenon known as the matrix and the property of matrix known as the matrices. This is your first thing. And now we are going to second thing. तो इसका अपना ऑर्डर क्या है. ऑर्डर बोले तो इसका अपना पैरामीटर क्या है. ऑर्डर में वर्ड यूज करूं या पैरामीटर वर्ड यूज करूं, देखें इसका मीनिंग क्या है. ऑर्डर पैरामीटर का मतलब होगा कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ रो, हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर. फॉर पर्टिकुलर दिस एग्जांपल वी हैव फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो. तो पहले रो को लिखते हैं ऐसे और फिर क्रॉस लगाते हैं, इसको पढ़ते हैं बाय से. सपोज फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम है, तो 3 लिख दिया. इसको पढ़ते हैं 3/3. 3/3 का मतलब स्टार्टिंग में आपका रो आएगा, बाद में आपका कॉलम पढ़ते हैं. तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन गया, 3/3, या पैरामीटर ऑफ मैट्रिक्स बन गया 3/3. तो दो चीजें क्लियर हुई हमारी. सबसे पहले हमने पढ़ा मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज को मैट्रिसेस बोल रहे हैं, एलिमेंट्स को कैसे रीड करते हैं. और इसके लिए एक वर्ड हमने डिसाइड किया, ऑर्डर या पैरामीटर क्या होता है. नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, मतलब रो बाय कॉलम, इसको पढ़ते हैं 3/3. ठीक, तो ये सिंपल मैंने एक ऑर्डर लिखा. किसका ऑर्डर लिखा, एक इस सिंपल मैट्रिक्स का. ठीक है ना. अब अगर जैसे मैं लिखूं
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा 1 2 3 1, मैं बोलूँ इसका ऑर्डर क्या, आप देखेंगे रो कितनी है, दिस इज योर फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकंड रो, आपने कहा सर रो 2 है, एंड कॉलम इज व्हाट, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, दिस इज योर सेकंड कॉलम, आपने कहा सर इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2, इसका ऑर्डर हो गया 2/2। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हुई, ऑर्डर भी आ गया समझ में, मैट्रिक्स का कंसेप्ट भी माइंड में सेट हुआ कि मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक, अब मैं इसका डिस्कशन करता हूँ कि मैट्रिक्स के बारे में पता चला, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, ऑर्डर के बारे में पता चला। अब मैं एलिमेंट्स का अलजेब्रा यूज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 1 0 -1 2 3 5 6 1 4। जैसा फर्स्टली वी हैव डिस्कस कि these are the entities और एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं और इसको कैपिटल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं A11 प्लस A12 की मुझे वैल्यू बताओ, क्या हो? A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना लिखा है 1, तो यहाँ पुट करेंगे 1। 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना है 0, तो आपने कहेंगे सर आंसर इज 1। 1 + 0 योर आंसर इज 1। ठीक, ये था मेरा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, A11 A22 A33 डिवाइडेड बाय A12 प्लस A21 प्लस A31, मुझे इसकी वैल्यू बताएं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है 1, प्लस की जगह प्लस। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये रहा सेकंड रो सेकंड कॉलम, कितना लिखा हुआ है 3। 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये रहा थर्ड रो थर्ड कॉलम, कितना आया 4, all divided by A12 first row second column, first row second column 0, A21 second row first column 2, 3 1 third row first column, this is your third row, first column is what 6, so 4 3 7 1 8, your answer is 8 upon 6 plus 2 8, 8/8 answer is 1। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स का अलजेब्रा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्मॉल लेटर से इसको एलिमेंट लिखते हैं। ठीक, तो मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्लियर है, इसका ऑर्डर का कंसेप्ट क्लियर है, उसके एलिमेंट्स की हम किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, ये चीजें भी आपको अच्छे से समझ में आ रही है। इसको रीड कैसे करते हैं मैंने पढ़ के बताया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसको कैसे रीड करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसको कैसे रीड करेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये इस तरह से मैट्रिक्स को हम लोग रीड करते हैं। अब करते हैं कंस्ट्रक्शन। हाउ डू वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, कि किसी भी मैट्रिक्स का हमें कंस्ट्रक्शन करना है। मेरे पास हेडिंग आ गई, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे करें। मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करने के लिए 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड, 2 बातें जरूरी हैं। फर्स्ट, हमें किस ऑर्डर का बनाना मैट्रिक्स, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर बोले तो जो मैं अभी बता रहा था 2/2 3/3 2/3 3/1 3/2 एंड सो ऑन, दीज आर नोन एज द ऑर्डर। एंड द सेकंड थिंग कि जो उसके एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट मतलब कि एलिमेंट्स किस तरह से अरेंज हुए हैं, किस फॉर्मूले के थ्रू अरेंज हुए हैं, हमें वो पता होना चाहिए। अगर ये 2 बातें क्लियर हैं तो आप किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। सेकेंड थिंग इज व्हाट, उसका जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स अरेंजमेंट। अगर ये 2 बातें क्लियर हैं, 2 बातें पता है, यू कैन कंस्ट्रक्ट एनी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिया, मुझे बोला गया कि 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाओ, मुझे बोला गया 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाओ और उसके एलिमेंट्स अरेंज हैं Aij इक्वल टू I प्लस J डिवाइडेड बाय 2। मैंने बताया था जो पहले लिखा जाएगा, I का मतलब रो है, J का मतलब कॉलम, हमेशा रो पहले आएगी कॉलम बाद में आएगी। तो मुझे बोला गया 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाओ और उसके एलिमेंट्स इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज। तो ठीक है,
सबसे पहले 2 by 2 का हमें स्ट्रक्चर लिखना होगा। वी शुड फाइंड आउट द स्ट्रक्चर। तो कैसे लिखें? 2 by 2 मतलब रो 2 हो गई और कॉलम भी 2 हो गए, यानी रो 2 आ जाएंगी और कॉलम आपके 2 आ जाएंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट आया A11, सेकंड आया A12, फिर आया मेरे पास A21, फिर आया A22। ठीक, बन गया मेरे पास। देखिए रो भी 2 हो गई और कॉलम भी मेरे पास 2 हो गया, और इसका ऑर्डर यहाँ लिख देते हैं 2 by 2। बोला गया था मुझे कि 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाओ जो इस फॉर्मूले से अरेंज है। ये फॉर्मूला किसका है? उसके एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स क्या है? दीज आर द एलिमेंट्स। तो मैं इनकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। A11 मतलब ये क्या है? रो। ये क्या है? कॉलम। तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 को यहाँ पुट कर देते हैं। तो 1 और 1 को यहाँ पुट कर देते हैं, तो 1 + 1 2, 2 by 2 आंसर आया 1। क्लियर? ये I की वैल्यू और ये J की वैल्यू है। I 1 और J की जगह 2 पुट कर दे। ये 1 है और ये 2 है, तो 1 + 2 3, तो आंसर आया 3/2। 2 1 यहाँ 2 पुट करेंगे, यहाँ 1 पुट करेंगे, 2 + 1 3, तो आंसर आया 3/2। 2 2 ये भी 2 और 2, 2 + 2 4, 4/2 2। तो आपने कहा ये रहा मेरा आंसर, यानी ये वो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 by 2 है, और जो इस एलिमेंट्स के ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज मतलब एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज कर रहा है। ठीक है? जब कभी आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स चाहिए तो दो चीजें रिक्वायर्ड है, टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट थिंग इज व्हाट? सबसे पहले हमें उसका ऑर्डर बताना चाहिए कि किस ऑर्डर के मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं। एंड सेकंड थिंग, हमें जो उसके एलिमेंट्स हैं ये किस तरह से अरेंज है, यानी इनके एलिमेंट्स के अरेंजमेंट का फॉर्मूला क्या है। अगर दो चीजें पता है तो हम कोई भी किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स को बना सकते हैं। ठीक? फॉर अब क्वेश्चन मुझे बोला गया कि 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाओ और उसके एलिमेंट्स है Aij = I+J/2। यहाँ I का मतलब रो है, J का मतलब कॉलम। तो 2 by 2 ऑर्डर में पहले आपने फर्स्ट रो लिख ली, सेकंड रो लिख दी, क्योंकि 2 रो चाहिए तो 2 लिखी आप। कॉलम भी 2 है तो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम लिख लिया इस तरह से। ये जो वैल्यूज होती है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ I and J। इनको आप यहाँ पुट कर देंगे। पुट करके इसके रेस्पेक्ट में जो वैल्यू आएगी इसकी जगह पुट कर दीजिए। दीज आर व्हाट? दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। और अभी ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप देखो, जैसे उसने बोला कि चलिए मुझे 3 by 2 ऑर्डर का, सेकंड क्वेश्चन करके और दिखा रहा हूँ एक में, कंसेप्ट क्लियर होगा अच्छे से। मुझे बोला गया कि 3 by 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है? मुझे बोला गया है 3 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाओ, और उसके जो एलिमेंट्स के हैं अरेंजमेंट वो लिखा है Aij = I-J डिवाइडेड बाई I+J और पूरे होल का मॉड। क्लियर है? मुझे बोला गया कि 3 by 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाओ और उसके एलिमेंट कुछ इस तरह से अरेंज है। पहले तो आप वर्कआउट करें कि 3 by 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिखें, यानी रो कितनी हो जाएंगी? 3, कॉलम कितने हो जाएंगे? 2। रो 3 हो जाएंगी, कॉलम 2 हो जाएंगे, यानी रो हॉरिजॉन्टल लाइन 3 होंगी और कॉलम कितने होंगे? 2। राइट? इस तरह सोचा करो। तो लिखा पहले मैंने एलिमेंट A11 A12, 2 तक रुक गए क्योंकि कॉलम आपके 2 ही थे। फिर लिखा आपने A21 A22, फिर लिखा A31 A32। ठीक? देखिए रो कितने बन गए? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। कॉलम कितने आ गए? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। बन गया 3 by 2। रो कितनी है? 3, कॉलम कितने हैं? 2। ये रहा 3 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब इनकी इस वैल्यूज को यहाँ पुट करके यहाँ फिल करते जाए। 1 1 यानी I की जगह 1 और J की जगह 1। I की जगह 1 और J की जगह 1, तो आंसर 0 आ जाएगा। फिर लिखा 1 और 2, I की जगह 1 और J की जगह 2, तो 1 से 2 क्या माइनस, लेकिन मॉड है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये आ जाएगा 1/3। 2 1 I की जगह 2, इसकी जगह 1, तो ये आ जाएगा 1/3। 2 2 2 से 2 गया 0। 3 1 यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 3 से 1 गया 2, और 3 + 1 हो गया 4। तो 2/4 इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं, नो इशू। 3/2 यहाँ 3 और यहाँ पर 1, 3 से 2 गया 1 और 3 + 2 हो जाएंगे 5। ये मैंने ऑर्डर बना दिया। 3 by 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स को मैंने कंस्ट्रक्ट किया जो इस फॉर्मूले को ऑर्गेनाइज करता है, फॉलो करता है।
आई थिंक टू इस शॉर्ट एग्जांपल से आपको पिक्चर काफी क्लियर हो गई होगी. हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स? टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था. फर्स्ट इज योर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सेकंड इज योर एलिमेंट्स किस तरह से हमें ऑर्गेनाइज करने, ऑर्गेनाइज इन द सेंस कि किस तरह से हमें अरेंजमेंट पता होता है, राइट? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर बात कर रहे थे. इस पे भी मैं कुछ क्वेश्चंस भी करूंगा आपसे लास्ट के 10-15 मिनट्स में. अच्छे से क्वेश्चंस करूंगा. कुछ अभी पार्ट्स था, कंटेंट था, पहले वो मैं जरा कवर कर लेता हूँ आज आपके साथ. तो अभी मैंने मैट्रिक्स के बारे में बताया, उसकी प्रॉपर्टी को मैट्रिसेस बताया, हाउ टू रीड, रीड कैसे करते हैं ये बताया. फिर मैंने उसके एलिमेंट्स का अलजेब्रा बताया. देन उसके बाद मैं डिस्कस किया मैंने हाउ टू कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स, की मैट्रिक्स का हम लोग कंस्ट्रक्शन किस तरह से करते हैं. ठीक, इतनी बातें यहाँ तक पिक्चर आपकी क्लियर है. ठीक, अब जैसे मैं कुछ और एक दो क्वेश्चन में आपसे बात कर लेता हूँ.